मारने से क्या होगा, तेरा मारने वाला तेरा काल तो पैदा कहीं और हो ही चुका है, तुझे मारने वाला तेरा काल पैदा हो ही चुका है। और जब महाराज कंस ने सुना कि मुझे मारने वाला मेरा काल पैदा हो चुका है, तो महाराज कंस ने कहा देवी जी ये भी बतलाए जाओ कहाँ पर हुआ है, किसके घर में हुआ है। और देवी जी अष्टभुजा वाली देवी बनके गगन मंडल की ओर उड़ गई। इसके पश्चात कंस बड़े अफसोस में है, बड़े सोच में है कि आखिरकार मेरा काल पैदा कहाँ पर हुआ होगा। तो कंस ने क्या किया कि अपने गणों को आदेश दिया, अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आस पास के नगरों में जितने भी पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ है उन सबको पत्थर की शिला से मार दो। और जब इस प्रकार से कहा तो आज महाराज कंस के शिष्यों ने आस पास के ग्रामों में जितने भी पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ है उन सबको पत्थर की शिला से मारने लगे। और जब उन सबको पत्थर की शिला से उन बालकों को मारने लगे तो आज उन बालकों की मां गुहार कर रही है कि मेरे संतान ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आज आप मेरे सामने ही मेरे संतानों को पत्थर की शिला से मार रहे हैं। लेकिन आज महाराज कंस के शिष्य किसी की बात को भी नहीं सुन रहे हैं। कई माताओं के पुत्रों को पत्थर की शिला से मार दिया। इसके पश्चात यहाँ पर कंस बड़ा सोच विचार कर रहा है, लेकिन वहां पर हमारे शाबरिया सरकार गोकुल में है और जब हमारे प्रभु गोकुल में है तो वहां पर गोपियां मैया को बधाई देने के लिए आते हैं। ग्वाल वाले बाबा को बधाई देने के लिए आते और गोपियां मैया को बधाई देते। बड़ा उत्सव मन रहा है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन नंद बाबा को एक दिन याद आया। नंद बाबा महाराज कंस को कर देते थे, प्रतिवर्ष कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर लाला का जन्म हो गया तो उत्सव मना रहे थे, इसलिए महाराज कंस का कर देना ही भूल गए। तो जब नंद बाबा को याद आया कि अभी महाराज कंस का तो कर देना ही है, तो नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा कि देखो मैं तो कंस का कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब मथुरा महाराज कंस का कर देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद रहे कि मैं तो मथुरा जा रहा हूँ, लेकिन अपने लाला को तुम्हारे भरोसे छोड़ जा रहा हूँ, इसलिए मेरे लाला के आसपास ही रहना है। और नंद बाबा मथुरा जाने लगे महाराज कंस का कर देने के लिए। और जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे कि यहाँ पर कंस तो विचार ही कर रहा है कि कैसे अपने काल का पता लगाया जाए, क्या किया जाए। तो पता कंस ने क्या किया, कंस ने क्या किया, कंस ने पूतना को बुलाया। और जब पूतना आई तो पूतना ने कहा महाराज जी क्या कार्य करना है। तो कंस ने कहा कि तुम्हारे बस का तो नहीं है। पूतना ने कहा क्यों नहीं है मेरी बस का। कंस ने कहा एक तो तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत, फिर तुम्हारा चेहरा, तुम्हें देख के तो पुरुष भी डर जाते हैं, फिर वो तो छोटा सा बालक है, इसलिए तुम्हारी बस की बात नहीं है। पूतना जी ने कहा महाराज एक बात कह के तो देखिए, मैं आपका कार्य कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और महाराज कंस ने कहा ठीक है। महाराज कंस ने पूतना को कह दिया कि तुम जाकर के मेरे काल को मार के आ। तो यहाँ पर महाराज कंस ने योजना बना ली कि महाराज वासुदेव जी ने सारी योजना को सुन लिया। और जैसे ही नंद बाबा आए कि नंद बाबा ने महाराज कंस को कर दिया,
करके महाराज कंस से कहा कि महाराज जी लाला का जन्म हुआ है, इसीलिए 2-3 दिन लेट हो गए हैं, क्षमा करना। महाराज कंस ने कहा कोई बात नहीं। और पता महाराज कंस को ये पता नहीं था कि इन्हीं के घर में मेरा काल पैदा हो गया है। तो महाराज कंस ने नंद बाबा से कहा कि नंद तुम्हारा लाल जुग जुग जिए। अब कंस को पता नहीं कि इन्हीं के घर में मेरा काल पैदा हुआ है, इन्हीं के घर में मेरा काल है। तो जब इस प्रकार से कह दिया, अब नंद बाबा ने कहा कि महाराज जी अब चलता हूँ। और नंद बाबा जब वहां से वापसी आ रहे थे कि वासुदेव जी ने नंद बाबा को देखा, और नंद बाबा को देखा तो नंद बाबा से कहा मित्र कहाँ पर जा रहे हो? तो नंद बाबा जी ने वासुदेव जी से कहा कि हे मित्र वासुदेव, महाराज कंस का कर देने के लिए आया था। तो वासुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि देखो मैंने सुना है कि थारे यहाँ पर लाला का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल हुआ है। तो वासुदेव जी ने कहा कि थारे ने मारे को नहीं बतलाया कि थारे यहाँ पर लाला को जन्म भयो। नंद बाबा ने कहा, और जब इस प्रकार से कहा वासुदेव जी ने नंद बाबा से, तो नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा ने कहा मित्र, मेरे यहाँ पे तो सिर्फ एक लाला का जन्म हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके 6 पुत्रों को या पापी कंस ने पत्थर की शिला से मार दिया। और मैंने सुना था कि 7वीं गर्भ नष्ट हो गई थी और 8वीं गर्भ में कन्या का जन्म हुआ। तो कन्या को मारने लगा तो वो अष्टभुजा वाली देवी बन के गगन मंडल की ओर उड़ गई। वासुदेव जी ने कहा कि मित्र तूने ठीक ही सुना है। तो नंद बाबा ने कहा मित्र, जब आपके 8 संतानों के जन्म हुआ है तो आज मैं अपने एक लाला की खुशी आपको कैसे बदला सकता था। और कहते हैं सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र के दुख में दुखी रहे और मित्र के सुख में सुखी रहे। आज भले ही नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाए जा रहे हैं, नंद बाबा प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी आज नंद बाबा महाराज वासुदेव जी के साथ में शोक प्रकट कर रहे हैं। और वासुदेव जी को भले ही कष्ट है, लेकिन आज वासुदेव जी नंद बाबा के साथ खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र के सुख में सुखी रहे और मित्र के दुख में दुखी रहे। तो यहाँ पर जब वासुदेव जी ने सारी योजना को सुन लिया था तो वासुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, हे मित्र नंद, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बतला रही हैं कि आज तुम्हारे लाला पर कोई बड़ा भारी संकट आने वाला है और आप शीघ्रता से अपने नगर के लिए जाइए। और जैसे नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा ने कहा मित्र मैं चलता हूँ। तो नंद बाबा गोकुल की ओर आ रहे हैं और यहाँ पर पूतना भी गोकुल की ओर आ रही है। तो पूतना ने क्या किया? पूतना ने बड़ा सुंदर तन बना लिया। आज पूतना ने बड़ा सुंदर तन बना लिया, लेकिन आज पूतना का तन निर्मल है लेकिन मन निर्मल